वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछले दिनों की भांति महाभारत के शांति पर्व में अब 220वें अध्याय से कथा प्रारंभ होती है। जो पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है वो गीता प्रेस की छपी हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने उत्तर भारत में प्रचलित और दक्षिण भारत में प्रचलित जो प्रतियां हैं महाभारत की उनको मिला करके ये संपादित की हुई पुस्तक है। ये कारण है कि कुछ एक कथाएं इधर उधर हो सकती हैं अगर अलग अलग प्रतियां हैं तो, अन्यथा इस पुस्तक को ही आधार मान के मैं चल रहा हूं। तो इस अध्याय में सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर का पितामह से प्रश्न है कि अस्ति कश्चिद् यदि विभो सदारो नियतो गृहे अतीत सर्व संसारः सर्वद्वंद्व विवर्जितः तम मे ब्रूहि महाप्राज्ञ दुर्लभः पुरुषो महान। युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो है जो गृहस्थी में रहकर समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो? अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व है उस बारे में कुछ बताएं हमको। तो भीष्म कहते हैं कि राजन, मन में दृढ़ निष्ठा हो, श्रद्धा हो तो कहीं भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो सिद्धि वन में रहकर के प्राप्त की जा सकती है वही सिद्धि घर गृहस्थी में रहते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे पीछे प्रसंग आपने सुना था, महाराज जनक जी का आया था, गृहस्थ हैं, घर में रहकर ही सिद्धि प्राप्त की है।
ऐसे ही पीछे एक प्रसंग और आ चुका है स्वयंभू मनु का, जिसमें उन्होंने बृहस्पति जी को उपदेश किया है। और स्वयंभू मनु जी गृहस्थ हैं, सार्वभौम सम्राट हैं, सब कार्य करते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी इस स्थिति में है। कहा फिर भी युधिष्ठिर एक पुरानी कथा है या पुराना इतिहास है, वो मैं तुम्हें बताता हूं और इस पर मनन करेंगे तो जो सांसारिक रोग हैं, भव रोग जिनको कहते हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। प्राचीन काल में एक देवल नाम के ऋषि थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुवर्चला। भीष्म जी कहते हैं कि नाति ह्रस्वा नाति कृशा नाति दीर्घा यशस्विनी। न तो ह्रस्व थी, छोटे कद की थी, न दीर्घा, अति दीर्घ भी नहीं थी, नाति कृशा, दुबली भी नहीं थी, कमजोर भी नहीं थी। उसके जब विवाह का समय आया तो सभी माता पिता की भांति वो भी चिंतित हुए। चिंतित देख करके पिताजी से कन्या ने एक बार एकांत में एक बात कही। कहा, पिताजी आप विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, मुनि भी हैं, तो एक कार्य करें, अंधाय माम महाप्राज्ञ देहि अनंधाय वै पितः एवं स्मर सदा विद्वन् ममेदम प्रार्थितम मुने। तो मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि मुझे जिस किसी भी पति के लिए आप दें, वो व्यक्ति विचित्र बात है, वो कह रही है कि वो ऐसा होना चाहिए जो अंधा हो और अंधा न भी हो। दोनों विपरीत धर्मा बातें हैं। और वो ये कहती है, केवल एक ही उसकी वो मांग है कि ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा मुझे जो अंधा हो और अंधा न भी हो। पिता बोले कि बेटा तुम कह क्या रहे हो, संसार में ऐसा कोई होता है कि जो अंधा हो भी और अंधा न भी हो? तो वो कहती है, पिताजी मैं पागल नहीं हूं, आपकी पुत्री हूं और सोच समझ के आपसे कह रही हूं। ऐसा पति हो जो वेद वेदता हो, सब कार्यों में कुशल हो, पर मुख्य जो है इस गुण का ध्यान रखें आप कि अंधा हो और अंधा न भी हो। तो पिताजी ने अपने शिष्यों को लगा करके जहां तक उनकी पहुंच थी ऐसे ब्राह्मण बालक बुलवाए जो विवाह करना चाहते थे। साथ में उनके पिता आज भी आए। जब ये पूरा समागम वहां इकट्ठा हुआ तो पिता ने कहा कि अब इनमें से चुन लो। तो उसने वो प्रश्न अपना वहां सबके सम्मुख रख दिया, यदि अस्ति समितौ विप्रो। इस समित के अंदर, इस सभा में
ह्यंधो नंधा समय वरहा, वो मेरे बर होने का उपयुक्त है जो अंधा भी हो और अंधा न भी हो। ये जब उसने कह दिया भरी सभा में, तो जितने लोग वहां आए थे वो सब परेशान हो गए कि ये कह क्या रही है। कुछ लोग तो क्रोधित हो गए और ऐसी स्थिति बन गई कि वो वहां से सब चले गए। विचित्र स्थिति है ना। ऐसा वर कहां से मिलेगा जो अंधा भी हो अंधा ना हो? दो में से एक ही बात हो सकती है। पर उसने कहा है, कह दिया है मूर्ख नहीं हूं, सोच समझ के कह रही हूं, तो उसका कुछ तो अर्थ है। जब ये सब चले गए, अब पिता तो और परेशान, ऐसे कैसे विवाह होगा? क्योंकि देवल ऋषि की ख्याति अच्छी थी और इस स्थिति में आकर के इस पुत्री की भी बात फैल गई कि अरे वो तो उनकी पुत्री तो ऐसी है जो क्या होगा उसका। उसी समय महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु नाम के महात्मा यौवन अवस्था में थे। वो महर्षि देवल के यहां पहुंचे और जाकर के देवल से उनकी कन्या मांगी। महर्षि ने कुछ न कहकर के पुत्री को समक्ष कर दिया। कहा अब आप स्वयं ही देख लें। तो जब पुत्री को आगे किया और पुत्री से बोले कि बेटा तुम जो कह रही थी वो यह ब्राह्मण बालक पूर्ति करने की कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं अंधा भी हूं अंधा नहीं भी हूं। पुत्री सामने आई, पुत्री ने पूछा तो श्वेतकेतु कहते हैं हाँ मैं अंधा हूं, और मैं अपने मन में ऐसा ही मानता हूं कि मैं अंधा हूं। फिर भी कहा मेरे तुम नेत्र देख रही हो और मुझे कहीं किंचन मात्र भी अपनी विद्या में अपनी बुद्धि में संदेह नहीं है। इस कारण से मैं अंधा नहीं भी हूं, आंखों वाला भी हूं, और तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करूंगा। श्वेतकेतु कहते हैं कि जो परमात्मा की शक्ति से अंतर शरीर के बैठा हुआ जीवात्मा है, ये देखता भी है इंद्रियों के द्वारा, ग्रहण भी करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद लेता है, चिंतन मनन करता है, बुद्धि द्वारा निश्चय भी करता है।
पर वो उस परमात्मा को नहीं जानता। परमात्मा ही एक प्रकार से कहें कि नेत्र है संपूर्ण इसका। और जो इस नेत्र के होते हुए भी, आत्मा या परमात्मा के होते हुए भी उसे देख नहीं पाता, वो वास्तव में अंधा ही है। वास्तव में वो अंधा ही है। सही है। जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, परमात्मा के अंदर संपूर्ण सृष्टि है। जो अंदर बैठ के सब कुछ भोग करता है और उसे ही हम नहीं देख पाते, उससे मेरा कोई संबंध नहीं बन पाता, तो मैं अंधा ही तो हूं। और ये तो स्थिति हो गई अंधे की। फिर कहते हैं कि लोक दृष्टिया करोमि, संसार की दृष्टि में मैं समस्त कार्य करता हूं। नित्य नैमित्य काजिकम, नित्य कर्म और नैमित्य कर्म सभी करता हूं। नित्य कर्म वो होते हैं जो आवश्यक कर्म होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिदिन किए जाते हैं। और नैमित्तिक कार्य वो होते हैं जो विशेष अवस्थाओं में किए जाते हैं। जप तप ध्यान पूजा, ये प्रातःकालीन कृत्य, ये सब नित्य कर्म में आते हैं। और जब कोई कामना से या किसी भी प्रकार से बाह्य कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि कर्म, ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। और नैमित्तिक को कह लें आप तो सकाम कर्म भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि संसार की दृष्टि में मैं सब कुछ करता हूं, पर न विलिप्यामि, मैं उनसे लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात। पिछले 22वें खंड को देख करके एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि लिप्त होना किसे कहते हैं। उसके शब्दों में उसने कहा था आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं और कर्मों में आसक्ति किसे कहते हैं। साधारण भाषा में आसक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में चिंतन करते हुए जब सांसारिक व्यक्ति ये चिंतन करने लगता है कि मैं इस व्यक्ति या इस वस्तु के बिना रह नहीं सकता। कोई कोई तो ये कहते हैं मैं जीवित ही नहीं रह सकता। ये कहलाती है आसक्ति। ऐसा ही कर्मों के प्रति है। कर्मों में आसक्ति तभी होती है जब व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए और दुख विनाश के लिए कर्म करता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता। सांसारिक व्यक्ति सब सुख ही चाहते हैं और उस सुख की खोज में वो बारंबार प्रयत्न करता है और उस कर्मों में जानबूझ के लगा रहता है। ये है कर्मों के प्रति आसक्ति। जो बारंबार उन्हीं कर्मों में लगा रहता है, पर होता नहीं ऐसा। कभी सुख की प्राप्ति, कभी दुख की प्राप्ति होती ही है।
आप चाहें न चाहें संसार में रहते हैं तो दुख की ही प्राप्ति अधिक होती है, और फिर भी मनुष्य लिप्त रहता है। इस लिप्तता का कारण क्या है? उसकी कामना। इस सकाम जो कार्य होते हैं ये लिप्तता के प्रमाण हैं। कर्मों में लिप्त होना ये कहलाता है। और निर्लेप भाव से कर्म करना निष्कामता में ये होता है कि जो कर्तव्य समक्ष आ गए हैं उनका उसी भाव से निर्वहन कर देना, किसी प्रकार की कामना न रखना कि इनसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जैसे आपको छोटा उदाहरण दें, माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है। संतान माता पिता के निमित्त से आई है, तो उस कर्तव्य को अगर व्यक्ति बिना कोई आशा किए कि ये पुत्र आगे चलकर मेरे लिए क्या करेगा, कर्तव्य समझ करके जैसा मेरे माता पिता ने मेरे साथ में किया है उस कर्तव्य को निभा देता है, वो निर्लिप्त कहलाता है। पुत्र आगे करे न करे कोई चिंता नहीं। जैसे आपने देखा होगा पशु पक्षियों में, वो उतना ही ममत्व करते हैं जब तक वो पक्षी है तो उड़ने लायक न हो जाए, या पशु है तो चलने फिरने लायक न हो जाए। जब तक उसको दुग्ध की आवश्यकता होती है, पराश्रित होता है, तब तक ही इनका आपस में प्रेम होता है। इस प्रकार से ये आसक्ति रहित होते हैं या समयवश हो जाते हैं, जो भी स्थिति है, पर ये आसक्ति की स्थिति है। इस प्रकार से श्वेतकेतु कहते हैं कि मैं लिप्त नहीं होता, जो जैसी परिस्थिति आती है एक ही भाव से, समान भाव से उसको लेता हूं। इस कारण से सुवर्चला मैं तुम्हें मांगने आया हूं। तो सुवर्चला कहती है कि ब्राह्मण ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, मैंने तुम्हारा वर्ण कर लिया है, लेकिन शेष प्रक्रिया जो वैवाहिक होती है उसके लिए आपको पिता के पास जाना पड़ेगा। पिताजी ने यथोचित रूप से उन दोनों का विवाह संस्कार कर दिया। दोनों जाकर के सुवर्चला और श्वेतकेतु गृहस्थ धर्म में रहे, पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। दोनों आत्मज्ञान से संतुष्ट थे। कभी कभी सत्संग भी होता था और गंभीर होता था। एक दिन उसने प्रश्न कर दिया सुवर्चला ने कि भगवान एक बात ये बताएं, पति से कहती है कि आप हैं कौन? मात्र एक प्रश्न है, आप कौन हैं ये बताएं हमको। तो श्वेतकेतु कहते हैं कि देवी इतने दिनों से पास में रह रही हो, साथ में रह रही हो, और तुमने तो मुझे जान ही लिया है, अब बाकी क्या है? हाँ, संबोधन जो तुमने एक किया है सुवर्चला, ब्रूहि में तद द्विजोत्तम, ये संबोधन मुझे अच्छा लगा। द्विजोत्तम, द्विज श्रेष्ठ हूं मैं। तो अब बाकी क्या रह गया? जो तुम पूछ रही हो कि तुम कौन हो, किसको पूछ रही हो फिर? तो वो कहती है
कि सातमाह महात्मानम प्रच्छामि हृदय शाइनम। वो कहती है देवता, मैं शरीर के बारे में नहीं पूछ रही, मैं जो पूछ रही हूं वह ये है कि आपके अंदर निवास करने वाला वो कौन है। तो श्वेत केतु कहते हैं कहा मामा, कहा बेटा, हटो यहीं से जाओ, बच्चे विघ्न कर रहे हैं। तो सुवर्चला पूछती है कि आपके जो अंदर निवास करने वाला है, अर्थात आत्मा के विषय में मेरा प्रश्न है कि आप कौन हैं। तो श्वेत केतु कहते हैं कि जो तुम पूछ रही हो वो तो कुछ बोलता नहीं है, वो अगर बोलेगा तो तुम सुन भी नहीं पाओगी। उसका कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, क्योंकि नाम और गोत्र शरीर का होता है। और आत्मा के लिए मैं एक ही शब्द बोल सकता हूं कि मैं हूं, अहम अस्मि। पर सुवर्चला विचार करके देखें, जब तुम सोचोगी अपने हृदय में तो क्या सोचोगी कि मैं हूं, तो तुम भी अहम हो, मैं भी अहम हूं। संसार में जितनी भी मूर्तियां दिखलाई पड़ती हैं, शरीरधारी दिखलाई पड़ते हैं, सब अहम है, मैं है। पर इस सब में जो अलग अलग मैं है, इसमें परमात्मा तत्व तो नहीं है फिर, क्योंकि यहां सबका मैं अलग अलग हो रहा है। तो अब सुवर्चला कहती है कि महात्मन, मैंने इसलिए पूछा कि आप संसारिक कृत्य सब कर रहे हैं, और मैं ये देख रही हूं कि जब आप ये संसारिक कृत्य सब निभाते हैं, नित्य नैमित्तिक, और ये सब कर्म कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, ज्ञान कहीं से दिखाई नहीं पड़ता। कैसे मान लूं? तो श्वेतकेतु कहते हैं कि सुवर्चला, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तते वेतरो जनः, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। कहा सुवर्चला, समाज में श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, वर्तते तेन लोकोयम, ये संपूर्ण बाकी शेष जो दूसरे लोग हैं वो वर्तते तेन, उसी के अनुसार चलते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं। और अगर न हो ऐसा तो संकीर्णश्च भविष्यति, संकरता आ जाएगी सृष्टि में, क्षुद्रता आ जाएगी। अगर मैं ऐसा न करूं, सृष्टि में आकर के जो मेरे लिए विहित कार्य हैं, तो हमें देख करके दूसरे व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करेंगे। और जब संकरता आ जाती है कृत्यों में, कार्यों में संकरता आ जाती है, तो वो फिर वर्ण संकरता फैला देती है।
फिर वर्णों में भी कोई निश्चितता नहीं रहती। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान ने सृष्टि की है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, भगवान की वाणी है कि सब मैंने बनाए हैं और सबके कार्य निश्चित किए गए हैं। और ये कार्य अगर वो व्यक्ति छोड़ दे तो पहले तो कर्तव्य में संकरता आ जाएगी, दोष आ जाएगा, और इनसे फिर वर्णों में दोष आ जाएगा, जैसा काल क्रम के हिसाब से आजकल चल रहा है, आप समाज में देख रहे हैं। समस्त वर्ण और आश्रम दूषित हो रहे हैं, कारण यही है। और फिर होता क्या है, जब ये वर्ण संकरता आती है तो मत्स्य न्याय प्रारंभ हो जाता है। मछली का न्याय जानते हैं आप, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है ये, और फिर सृष्टि रहेगी नहीं। संपूर्ण ये सृष्टि स्थल जो है ये भगवान की है, उनका क्रीड़ा स्थान है, उनका खेल का मैदान है, उसके अनुसार ही नियमानुकूल चलना पड़ता है। और इस विषय में भगवान का आदेश भी है कि मैं तो हर जगह व्याप्त हूं, पर तुम्हें जो एक छूट दी गई है सोचने की और कार्य करने की, वो इसीलिए दी गई है कि हमेशा उद्योगशील रहो और ये सोच के चलो कि मुझे कहां जाना है, जहां से आए हैं वहीं वापस चलना है। मेरी तरफ चलोगे तो ज्ञान के द्वारा इस संपूर्ण जितने कार्य करते हो इनको समाप्त कर लो। ज्ञान के द्वारा ऐसे ही समाप्त होते हैं कि सकाम कर्म होते हुए निष्कामता पर पहुंचो, और निष्कामता से फिर संपूर्ण अर्पण उस परमात्मा के प्रति कर दो। ये उन्होंने बतलाया, और भी बहुत बड़ा है, साधारण रूप में आप इसे इस स्थिति में समझ लें। एवं सुवर्चला हृष्टा प्रोक्ता भर्त्रा यथार्थवतुम। इस प्रकार से विष्णु जी कहते हैं कि वो सुवर्चला अपने पति की बातों से संतुष्ट हुई, परिचर्यमाणा ह्यनिशम, अच्छे प्रकार से पति की सेवा करते हुए तत्व बुद्धि समन्विता, और यथार्थ बुद्धि से युक्त होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी। दोनों पति पत्नी ने यथा समय मुक्ति लाभ किया। विष्णु जी कहते हैं इस प्रकार से ये गृहस्थ में भी हो सकता है और होता है। ये उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। तो फिर युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताएं, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके करने से मनुष्य सुख प्राप्त करता है और सिद्धि प्राप्त करता है, सफल होता है यहां संसार में रह करके। तो यहां भीष्म जी ने इंद्रिय दमन पर जोर दिया है और कहा है कि युधिष्ठिर सर्वप्रथम इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, और यही सभी साधनों की कुंजी है। जब तक इंद्रियां शांत नहीं होती
तब तक कोई कार्य यहां पर सफल नहीं होता। बोधदात्री जी के लिए शुभाशीष। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इससे ही दमस्तेजो वर्धयति, दम से ही, इंद्रिय दमन से ही तेज में वृद्धि होती है। पवित्रम दम उच्यते, और यही सबसे पवित्र बतलाया गया है। विपापमा निर्भयो दान्तः पुरुषो विन्दते परम। जो दांत होता है, जिसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। दमन इसलिए कहते हैं कि इनको इनके करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे किसी क्षेत्र में, खेत में जानवर अपने आप दौड़ के जाता है, तो उसको रोकने के लिए डंडे की जरूरत भी पड़ सकती है, रस्सी से बांधने की भी जरूरत पड़ती है। वो अपनी आदत से मजबूर है, भागेगा, पर उसका दमन करके उसको एक स्थान पर निग्रह किया जाता है, वो कहलाता है दमन। तो हर इंद्रिय को रोकना पड़ता है उसके विषयों की ओर से। भीष्म जी कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति कर लेता है, वही उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने का अधिकारी होता है। आश्रमेषु च सर्वेषु दम एव विशिष्यते, यच्च तेषु फलं धर्मे भूयो दान्ते तदुच्यते। चारों आश्रमों में भी दम की ही प्रधानता है, इंद्रिय दमन की ही प्रधानता है। और इसका पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वो व्यक्ति को इस परमात्मा मार्ग पर चलने में या मोक्ष मार्ग पर चलने में सहायक होता है। उसके लक्षण बताए। लक्षण वही हैं, जब कोई इंद्रिय विषय की तरफ नहीं भागेगी, तो वही लक्षण यहां पर बहुत वो दिए हैं। किसी के दोष न देखना, सभी प्राणियों से निर्भय रहना। कब होगा? जब आप निर्भय करेंगे दूसरे को, तो आप भी निर्भय रहेंगे। काम क्रोध इनको छोड़ने का प्रयास करना, ये सब स्थितियां बताएंगे। जो इस पर मार्ग पर चलते हैं वो सज्जन पुरुष हैं, और जो इसके विपरीत आचरण करते हैं वही दुष्ट हैं, वही दुर्जन हैं। इसलिए काम क्रोधौ वशे कृत्वा ब्रह्मचारी जितेंद्रियः। वही प्रथम जो बताया था योग के, अष्टांग योग के, उसमें भी यम जो आए थे, अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और शेष, उस सबके लिए, मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो कहते हैं जो इस मार्ग पर चलता है उसके लिए विक्रम में घोरे तपसी, तपस्या में जो रहता है, विक्रम में घोरे तपसी ब्राह्मणा संसित व्रतः। इस प्रकार से जो व्यक्ति उपाय करता है, कालाकांक्षी चरे लोकान निरपाय एवात्मान, वो ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है विक्रम में, इसमें पराक्रम दिखाना पड़ता है,
साहस करना पड़ता है, तभी हो पाता है। इन पर विजय प्राप्त करके जब वो बढ़ता है तो फिर उसके लिए फिर और कोई कार्य रह नहीं जाता। कालाकांक्षी, प्रारब्ध के प्रभाव से ये जो शरीर मिला है ये जब तक रहेगा ये निश्चित है, तो वो उस समय की प्रतीक्षा फिर करता है और कुछ नहीं करता। उसको कुछ करने का शेष रह ही नहीं जाता, वो कृत्य कृत्य हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ नहीं है, फिर निर्भय होकर के विचरण करता है सृष्टि में। इस प्रकार से विष्णु जी ने इंद्रिय दमन की श्रेष्ठता बताई। आगे ऋषि ने प्रश्न किया, द्विजातयो वृतोपेता यदिदं भुंजते हविः अन्नम ब्राह्मण कामाय कथम एतत् पितामहो। कहा कि द्विजातयः, जिनको कर्मकांड में वैदिक अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अन्नम ब्राह्मण कामाय, ब्राह्मण कामाय कहें कि सुख प्राप्त करने की इच्छा कह लें उसको, अनंत सुख प्राप्त करने की इच्छा, या यज्ञादि जो सकाम कर्म करते हैं, वो अगर उन कर्मों के बाद में हविष्यान्न का भोजन करते हैं। हविष्यान्न कहलाता है यज्ञ करने के बाद में शेष भोजन। इस विषय में कुछ बताएं। तो भीष्म जी कहते हैं कि यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं अवेदोक्त व्रतोपेता, जिन्हें कुछ वेदों से लेना देना नहीं। अवेदोक्त, जिनका वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसे व्रत आदि करते हैं। अभुंजाना कार्यकारिणः, और वो लोग अपने स्तर से हविष्यान्न का भोजन करते हैं। और वेदोक्तेषु च भुंजाना, और दूसरे वे व्यक्ति हैं जो वेद मार्ग से, विहित मार्ग से चलते हुए व्रत लुब्धा युधिष्ठिर, उन्हें कहीं न कहीं उस व्रत के पालन में लोभ है, सकाम करते हैं। लोभ का मतलब फिर वो सकाम यज्ञ कर रहे हैं, फल के प्रति उनका लालच है। और जब फल के प्रति लालच है, कहा युधिष्ठिर वो भी हविष्यान्न का ही भोजन करते हैं। पर मेरे विचार से ये दोनों मार्ग ही सफलता दिलाने वाले नहीं हैं, ये सांसारिकता की ओर ले जाने वाले हैं। तो उनको इधर फिर आना ही पड़ेगा। दोनों उन्होंने कह दिया व्रत लुब्धा हो गए, जो जिनका स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि यहां तो उपवास को भी तपस्या कहा जाता है। साधारण व्यक्ति जो रहते हैं वो उपवास को ही तपस्या मान लेते हैं, भूखे रहना। तो भीष्म जी कहते हैं कि ठीक है, महीने में 15 दिन में 8 दिन में जो व्रत आदि करते हैं,
वह अपने शरीर को सुखाते हैं। और ऋषि एक बात याद रखना, शरीर को क्षीण करना, सुखाना ये धर्म नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संपूर्ण धर्मों का साधन अगर है वो शरीर है। तो हम तो इसे तप नहीं कहेंगे। का तप फिर है क्या? भीष्म जी कहते हैं कि तप का मतलब होता है त्याग। और दूसरा उन्होंने बताया मार्ग विनम्रता, विनय। त्यागश्च सन्नतिश्चैव शिष्यते तप उत्तमम। त्याग और सन्नति यानी विनम्रता, कहा तपस्या के ये दो साधन अच्छे हैं, और जो भी व्यक्ति इनका पालन कर लेता है सदोपवासी च भवेत ब्रह्मचारी सदा भवेत, उसे हम सदैव उपवासी ही मानते हैं, ब्रह्मचारी भी मानते हैं। उसकी इस संसार में, उस व्यक्ति का संसार में भी सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम या किसी आश्रम में रहे, धर्म पालन कर्तव्य समझ करके करता रहे तो, और आलस या निद्रा को स्थान न दे, ऐसा व्यक्ति मुनि ही समझा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग पौराणिक साहित्य में अपने पढ़ते हैं, पूर्वजों के चरित्र में वशिष्ठ जी ऋषि भी हैं, महर्षि भी हैं, मुनि भी हैं, पर गृहस्थ हैं, सन्यास नहीं है। जितने भी अधिकतर नाम आते हैं कोई भी हो, अधिकतर गृहस्थ हैं। तो उसके लिए महाराज ने निर्देश किया है कि अमांसादि सदा च स्यात्, कहा मांस कभी नहीं खाए, पवित्रश्च सदा भवेत्, और पवित्र रहे, आंतरिक और बाहरी दोनों स्थितियों से पवित्र रहे। अमृताशी सदा च स्यात्, देवता अतिथि पूजका, देवताओं का और अतिथि का सम्मान करे, ऐसा व्यक्ति अमृताशी ही होता है, यज्ञ शिष्ट हविष्यान्न का भक्षण करने वाला ही होता है। तो ऋषि कहते हैं कि आपने कह दिया कि सदोपवासी, ये सदा उपवासी कैसे होता है? तो भीष्म जी कहते हैं अंतरा प्रातरा शमच, मानव मात्र के लिए भोजन करने के दो समय नियुक्त किए गए हैं, प्रातः और सायं। अंतरा प्रातराशम च सायमाशम तथैव च सदोपवासी स भवेद यो न भुंक्तेंतरा पुनः। जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल में दो समय भोजन करता है, मध्य में कुछ भी नहीं खाता पीता,
वो सदैव उपवासी ही माना जाता है। दिन भर आजकल चाय बिस्कुट चलते हैं, दिन भर बकरी जैसा मुंह चलता है, कहीं बाजार में खड़े हुए कहीं शुरू हो गए। ये क्या है? अजितेंद्री तो वैसे भी हो गए, रसना के गुलाम हैं। इसी तरीके से कहा कि युधिष्ठिर, मानव के लिए 2 समय प्रातःकाल और सायंकाल भोजन का विधान है, इसके बाद में नहीं। वो उपवासी ही माना जाता है। और दूसरी बात जो ब्रह्मचर्य के संबंध में कही, उसके लिए कहते हैं जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है, केवल ऋतुकालाभिगामी, ऋतुकाल में स्त्री संसर्ग होता है, और नित्य अपने ज्ञान मार्ग में स्थित रहता है, इंद्रियों के वश में नहीं होता। अष्टेंद्रिय तो पहले ही कह दिया। ऋतु स्नाता इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ में संतान, ये गृहस्थ का फल माना गया है। और अपने धर्मशास्त्र में तो ये आया है कि उन्होंने प्रथम संतान को ही धर्मज कहा है। अग्रिम संतानें, आगे की संतानें जो हैं वो कामज कही गई। तो जहां तक हो सके इस नियम का पालन करे, सत्य बोले, ज्ञान रखे। ज्ञान यही है कि क्या अपना है क्या अपना नहीं है, इस संसार में मेरा है क्या, वो अगर चिंतन करता रहेगा, वो कहते हैं वो सदैव ब्रह्मचारी होता है। ऐसा व्यक्तित्व चाहे गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, जिस भी आश्रम में है, वो ब्रह्मचारी ही है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, नित्य प्रतिदान करता है, दिवा स्वापी नहीं है, दिन में नहीं सोता है, यह भी दोष माना गया है, दिन में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं वो व्यक्ति पवित्र ही माना जाता है। भृत्यातिथिषु यो भुंक्ते भुक्तवत्सु सदा सदा अमृतम केवलम भुंक्ते इति विद्धि युधिष्ठिरो। जो भृत्य हैं अपने, उन्हें आप नौकर भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि जिनके भरण पोषण का दायित्व तो अपने ऊपर है, वो और अतिथि जो इन सब के भोजन करने के पश्चात भोजन करता है, वो हविष्यान्न का ही भोजन करता है, वो अमृत का ही भोजन करता है। आपको पीछे बता चुके हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को भोजन तभी करना चाहिए जब सब भोजन कर लें जो हमारे पर आश्रित हैं, और कहीं भी भोजन में भेद नहीं होना चाहिए। अतिथि के भोजन में, अपने भोजन में, नौकर के भोजन में कोई अंतर नहीं, भोजन सबका एक जैसा होना चाहिए। ये मर्यादा है भोजन की। तो कहते हैं इस प्रकार से जो आचरण करता है, उसका सर्वदैव कल्याण होता है। जो देवताओं को, पितरों को तृप्त करके उसके बाद में स्वयं भोजन करता है,
देवताभिश्च ये सार्धम पितृभिश्चोपभुज्यते रमन्ते पुत्र पौत्रैश्च तेषां गतिरनुत्तमा। उनके पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती है, और यहां भी और परत्र भी उनको उत्तम गति मिलती है। इस प्रकार से महाराज ने तप और इसका विवरण दिया। आगे भी भीष्म जी से राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि पितामह, जैसा मैंने पिछले दिनों कहा था कि व्यक्ति पीछे पड़ा रहता है, जो आजकल संप्रदाय दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्य क्या है? एक बाहर से श्लोक आपको देते हैं, किसी संगीता का ही है कि प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः। दो बातें हुई। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जो हमें प्राप्त करना है यानी परमात्म स्वरूप, और प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः, और जो हमें प्राप्त है प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा। प्राप्ति उपाय, तीसरी बात, इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? प्राप्ति उपाय फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधिनः, और प्राप्त करके फल क्या प्राप्त होता है? चौथी बात और पांचवी बात है कि इस मार्ग में अवरोध क्या है, इसके विरोधी कौन है। जब से सृष्टि बनी है, इन 5 प्रश्नों के ही पीछे समस्त ज्ञान, कहना चाहिए कि बुद्धिजीवों की बुद्धि लगी हुई है। समस्त बुद्धिजीवियों की बुद्धि बस इन्हीं 5 प्रश्नों के ऊपर लगी हुई है। ऐसे श्वेताश्वतर उपनिषद में भी पहला श्लोक है। तो कहते हैं कि सब इसके पीछे पड़े हैं। ऋषि कहते हैं कि पितामह, कोई कहता है कि प्रकृति और पुरुष 2 हैं, कोई कहता है परमात्मा एक ही है, उसी से सब होता है। कोई कहता है कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है। उसके मत में 3 हो गए। और कहां तक कहीं श्रीमद् भागवत में तो आया है, कोई 25 गिनाता है, कोई 36 गिनाता है, संभवतः 11 स्कंद में आया है। तो ऋषि कहते हैं कि महाराज, इसमें वास्तविकता क्या है? कौन सा सिद्धांत हम लेके चलें? बुद्धि भ्रमित हो जाती है, किसकी माने किसकी न माने। तो भीष्म जी ने कहा कि राजन, ये संसार बुद्धिजीवियों का भी है, और बुद्धिजीवियों में भी ऐसे बुद्धिजीवी भरे पड़े हैं जो अपनी बुद्धि लगा करके आपको बात नहीं करने देंगे। उनकी बात में जब तक हाँ न करो तब तक वो मानते नहीं। क्या कहें ऐसे लोगों को? क्या तो वे मूर्ख हैं। अपनी बात कहने का अधिकार आपको है, ठीक है, पर अगला व्यक्ति जो बात कह रहा है उस पर भी चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करो। हम अपनी, वही तुलसीदास जी के शब्दों में कि निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी वस्तु सब अच्छी, सबको अच्छी लगती है,
पर फिर भी ये नहीं समझना चाहिए कि संसार में हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। जो कोई भी बात कहता है उसकी बात पर विचार करना चाहिए। भीष्म जी कह रहे हैं कि ऐसे ही एक बार सभा हुई, ब्राह्मणों की सभा हुई, विद्वानों की सभा हुई, और युधिष्ठिर एक दो नहीं, उस सभा में लगभग 6000 विद्वान इकट्ठे हुए और उनके शिष्य प्रशिष्य मंडली जो रही सो रही। सत्संग चला और ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई। केन इदम, सृष्टि किसके द्वारा बनाई गई? और इसका बनाने वाला कौन है? श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला मंत्र। क्योंकि देखा यह गया है कि संसार में जीव सुख के लिए ही चेष्टा करता है, पर उसे दुख की प्राप्ति अनायास हो ही जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यह सृष्टि किसी अन्य की अध्यक्षता में चल रही है। केन अधिष्ठिता वर्तामहे वयम, ऐसा कुछ आया है कि फिर हम किसकी अध्यक्षता में ये सब देख रहे हैं। तो कहते हैं यहां पर ये सब हुआ और स्थिति ऐसी बन गई कि सब अपने अपने मत का प्रचार करने लगे। कोई ये कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये प्रसंग प्रारंभ में ही है, 4-5 श्लोकों में, मंत्रों में। कोई कहता है कि स्वभाव से सृष्टि ऐसी ही चल रही है, किसी का इसमें हाथ नहीं। कोई कहता है कि कर्मवश चल रही है, कोई कहता है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार होती है, कोई कहता है ये दैववश है। यथा पूर्वम अकल्पयत, तो यथा पूर्वम का वो अर्थ लगाते हैं कि प्रारब्ध कर्म जो है उसके अनुसार सृष्टि होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये सब कार्य करते हैं, पौरुष भी कार्य करता है, प्रारब्ध भी कार्य करता है, कर्म भी कार्य करता है, स्वभाव भी कार्य करता है, और ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं करना है इसमें। वो ईश्वर को भी नकार रहे हैं। स्वभावाद क्या कहें, ब्राह्मणों की स्थिति, बुद्धिजीवियों की स्थिति, आप कहना चाहिए साधारण मनुष्य को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पर बुद्धिमान को समझाना बहुत कठिन है। हाँ भाई, वो अपने आगे किसी को मानता ही नहीं, वो अपने तर्क पर तर्क लगाते चला जाएगा। नाना हेतु शतैर युक्ता, ऐसे विद्वान बैठे हैं, सैकड़ों युक्तियां लगा देते हैं, हेतु उपस्थित कर देते हैं, प्रमाण उपस्थित कर देते हैं, नाना शास्त्र प्रवर्तका, और उसमें विभिन्न प्रकार के शास्त्र प्रवर्तक लोग भी हैं जो अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं।
स्वभावात् ब्राह्मणा राजन। कहते हैं कि राजन, बुद्धिजीवियों की यही विशेषता है, ये स्वभाव से आदतन मजबूर होते हैं। ये जिगीषन्तः परस्परम, यानी एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, पराजित करने की इच्छा रखते हैं। केवल ये दिखाने की चेष्टा करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरी बात मानो। तो ये तो विचार करना चाहिए कि आप परमात्मा नहीं है, आपकी वाणी भेदवाणी नहीं है। वो उसके आगे भी जाने का प्रयास करते हैं, लगता है कि ये दूसरी सृष्टि से आए हैं, परमात्मा की सृष्टि से नहीं है। भीष्म जी कहते हैं उनके बीच में ऐसा विवाद खड़ा हो गया, मारपीट हो गई आपस में एक दूसरे से, वाणी चली, जटा कमंडल सब चल गया, डंडा भी चल गया। तो कुछ लोग जो थे, अच्छे लोग भी होते हैं बुद्धिजीवियों में, उन्होंने समझाया शांत हो भाई, क्यों कर रहे हो, एक दूसरे की बात समझो। दैवयोग से वहां पर वशिष्ठ जी आए थे, सबने हाथ जोड़कर कहा वशिष्ठ जी आप निर्णय करो भाई, कुछ तो करो। अब जहां 6000 लोगों की मंडली हो, शिष्य प्रशिष्य हो, और इतना सब कुछ हो जाए, मारपीट की स्थिति बन जाए, वशिष्ठ जी बेचारे क्या कहें। वो तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भैया मेरे भी समझ में कुछ आता नहीं है, चलो किसी अन्य से पूछते हैं। श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि वो उसको घटना को टालना। चलते हैं दूसरे स्थान पर। सब शांत हो गए। अब जब वशिष्ठ जी नहीं कुछ कह रहे हैं तो 6000 के कुछ तो समझ में आया होगा। इतना श्रेष्ठ पुरुष और ये आज मौन हो गया, कहता है हम नहीं जानते, चलो किसी और से पूछते हैं। जाकर के सभी लोग नारद जी की शरण में गए। अपनी समस्या रखी, नारद जी ने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया हम भी कुछ नहीं जानते इस मामले में, चलो आगे चलते हैं कहीं। एक सुझाव आया, नारद जी की गति आप जानते हैं, बड़े भाइयों के पास पहुंचना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के पास का, चलो वहां चलते हैं। ये सब लोग वहां पहुंचते हैं। वो ध्यान में बैठे हुए थे, वहां ये सब मंडली पहुंची। और जब कोई वस्तु बहुत कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है तभी उसकी कीमत होती है, तभी उसका मूल्य होता है। जाते जाते तुरंत मिल जाए तो नहीं होता उतना। अरे कहा वो रखी थी, उनके किसी काम की नहीं थी, उठा के पकड़ा दी। वही वस्तु जब कहीं न मिले और जो व्यक्ति जिसके पास हो वो भी लटकाए उसको, अटकाए भटकाए लटकाए, और फिर बाद में निकाल के दे, जब सब परेशान हो जाएं, तो उस वस्तु की फिर कीमत होती है, उसी का समादर होता है। आज महर्षि सनत कुमार जी बैठे हैं ध्यान मग्न, शांत। अब इसमें कौन व्यवधान करे? भीष्म जी कह रहे हैं कि लगी समाधि अखंड पारा, वो तो शंकर जी की थी। महाराज सनत कुमार जी ने 1 वर्ष ले लिया। बैठो रहो, जब साथ साथ रहोगे, साल भर रहोगे, विभिन्न मंडली है, तो कुछ तो सहनशीलता आएगी। सनत कुमार जी ने 1 वर्ष बाद आंखें खोली, समाधि त्यागी। अब ये सब भीड़ सामने खड़ी, नारद जी भी खड़े, वशिष्ठ जी भी खड़े, पीछे 6000 लोगों की मंडली, शिष्य प्रशिष्यों को मिलाकर और अधिक होंगे।
तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग किस लिए आए हो, फिर भी सभी लोगों ने हाथ जोड़ के सामने कहा कि एक बात हमारे समझ में नहीं आती महाराज, निश्चय करके आप ये बताएं कि हम उस परमात्मा का चिंतन भजन किस तरीके से करें। प्रसीदनो प्रसीदनो भगवन् ज्ञानलेशम मधु प्रयाताय सुखाय संतः यत्तत्पदं विश्वरूपं महामुने तत्र ब्रूहि किं कुत्र महानुभाव। हाथ जोड़ के आज प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज प्रसीदनो, हम पर प्रसन्न हो और जो हम परमात्मा की ओर चलने वाले हैं, मधु प्रयाताय सुखाय संतः, जो सुख चाहते हैं तो आप संत हैं, आपके जो भी कार्य होते हैं वो जनहित के लिए होते हैं, सभी को सुखी करने के लिए होते हैं। इसलिए आप हमें यत्तत्पदं विश्वरूपम महामुने, वो जो विश्वरूप रूपी पद है वो है क्या, ये बताएं हमको। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, ये जो नाम ले रहे हैं, शृणुध्वम, सुनो, परमम कारणम अस्ति, वो विश्व रूप ही सबका परम कारण है। स एव सर्वम विद्वान, वो सब कुछ जानता है, इसलिए विभेति न गच्छति, न तो वो किसी से डरता है, या यूं कह लें यहां पर जो विद्वान, सएव सर्वम, वो परमात्मा ही सब कुछ है, यो विद्वान, जो उसको जानता है, स न विभेति न गच्छति, वो किसी से डरता नहीं है और न कहीं जाता है, यानी उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुत्राहम कस्याहम, मैं कहां से आया हूं और मैं कौन हूं, किसका हूं। ना हम, मैं किसका नहीं हूं, कस्य नाम, किसका नहीं हूं। केनेच वर्तमानो विजाना थी, केन इति, किसके द्वारा ये सब होता है, ये जो वर्तमान है ये किसके द्वारा होता है, ऐसा वो जानता है। तो स एव जाना, तो वही जानता है। स युगतो व्यापी, वो परमात्मा प्रत्येक युग में व्यापक है। सब पृथक स्थिता, और वो इस जो जड़ प्रपंच दिखाई पड़ता है इससे अलग भी है, पृथक स्थित भी है। क्यों?
क्योंकि जो ये प्रपंच है, अस्या अपरमार्थम, अस्या स्थिति, या वो कहते हैं तद अपरमार्थम, ये अपरमार्थ है, ये परमार्थ नहीं है। प्रपंच परमार्थ का मतलब परम प्रयोजन नहीं है, इसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परम अर्थ वही है, परम प्रयोजन वही है कि हमको किसे प्राप्त करना है, कहाँ चलना है। भीष्म जी बता रहे हैं, सनत कुमार जी उधर ऋषियों को बता रहे हैं, कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा वायु एक होती है, वो वायु एक होते हुए भी सबके अंदर प्रतिष्ठित है। प्राणी मात्र स्थावर जंगम सब में रहती है। उसके अलग अलग रूप हैं, जैसे अपने ही शरीरों में 10 प्रकार की होती है, प्राण अपान व्यान समान उदान कृकल कूर्म धनंजय नाग, और जो रह गई वो, ठीक है। तो 10 प्रकार की वायु इस मानव शरीर में है, और प्राणवायु तो सब जगह है। विभिन्न प्रकार की ये सब रूप भी अलग अलग हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि जो जैसे आप एक विभिन्न उपकरण ले लें, जैसे बांसुरी आप देखते हैं, वाद्य जो है सुशीर वाद्य कहे जाते हैं, फूंकने से बचते हैं, वायु ही है जो अपना गुण अलग अलग दिखाती है, विभिन्न स्वरों में दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रकार से वो परमात्मा ही हम सब लोगों में व्याप्त है, संपूर्ण चराचर सृष्टि में व्याप्त है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब ये ज्ञान हो जाता है। हाँ, ये होता है कि जब अहंता का भाव आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति का अहम अलग अलग हो जाता है। इससे आपको भिन्नता लगती होगी, पर वास्तविक में वो भिन्नता, वास्तविकता ये है कि वो भिन्न नहीं है। जैसे आपको बताएं, उदाहरण देते हैं कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः काल में उदय होता है, सायंकाल में अस्त होता है। इसका अस्त होने के बाद में अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उदय और अस्त ये गुण, उसकी रश्मियां, उसकी किरणें, ये आप सूर्य में आरोपित नहीं कर सकते, ये उसका गुण नहीं है। वो तो सदैव एक जैसा रहता है। ये हमारा दृष्टि दोष है जो हम कहते हैं कि अब उदय हुआ, अब मध्याह्न हुआ, अब अस्त हुआ, अब नहीं है इसलिए अंधेरा हो गया। ऐसा नहीं है। ये हमारे हैं, जो ये उपाधियां कही जाती हैं, अध्यारोप कहे जाते हैं, जो हम उन पर आरोपित कर देते हैं। अन्यथा सूर्य तो जैसा था वैसा है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण शरद कुमार कह रहे हैं कि तुम्हें भी केवल उस एक का चिंतन करना चाहिए जो संपूर्ण का स्वामी है, जिसके कारण ये संपूर्ण प्रपंच और ये आपका शरीर चलता है। ध्याता दृष्टा तथा मंता बोधा दृष्टान स एव सह। और कोई कुछ करता ही नहीं। कहते हैं कि वही ध्यान करने वाला है, वही दर्शन देने वाला है,
देखने वाला है, दृष्टा। मनता, मनन करने वाला भी वही है। बोधा, जानकारी करने वाला भी वही है। तो जब वही सब कुछ है, तो इस सृष्टि में कौन ऐसा है जो उसको बता सके, जो सबको जानता है? तो उसको बताने वाला इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो बता सके? नहीं बता सकता। इस कारण से कहते हैं कि उसका ध्यान किया जाता है, प्रयत्न किया जा सकता है, और उसका फिर अनुभव होता है। यही स्वरूप है उसका संक्षेप में। तस्मात् त्वमपि कौन्तेय ज्ञान योग परो भव। कहते हैं युधिष्ठिर, विष्णु जी कह रहे हैं, इसलिए तुम भी ज्ञान योग परायण हो। ज्ञान रखो, और ज्ञान में क्या रखना है? मम और न मम का अंतर जब रखोगे, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, जब निर्णय करोगे तो स्वयं अंत में निर्णय आ जाएगा कि मेरा कौन है या मैं कौन हूं। ज्ञानमेव महाराज सर्व दुख विनाशनम। और एक ज्ञान ही ऐसा है संसार में जो संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। अन्यथा ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहां सुख नहीं है, दुखालय है। तो ज्ञान जब रखेंगे, स्थिर रहेंगे अपने विचार पर, तब इसकी प्राप्ति होती है, और उसी से संपूर्ण दुखों का नाश होता है। इस प्रकार से भीष्म जी ने इनको दिया ज्ञान। तब ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज, जो ये कहा जाता है यदिदं कर्म लोकेस्मिन्, इस संसार में जो भी कर्म है, शुभम वा यदि वा शुभम, वो शुभ हो या शुभ हो, पुरुषम योजयत्येव फल योगेन भारत। वो कर्म ऐसा है जिसका फल स्वतः व्यक्ति को उसके भोगने में, सुख दुख में लगा देता है। बच कैसे पाए? कर्म करता है तो फल आता है सामने, और व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो ऋषि जी पूछ रहे हैं, पितामह, मुझे एक संदेह है कि फिर कर्ता कौन है? कुछ कहते हैं कि प्रारब्ध से बंधा हुआ है, वो तो कर्म अपने आप ही होते हैं। तो कर्ता है कौन? ऋषि पूछ रहे हैं। यही संदेह है मेरा। तो भीष्म जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न के संबंध में जो तुमने संदेह उत्पन्न किया है, एक बार की घटना बताते हैं आपको। इंद्र और प्रहलाद के बीच में वार्ता हुई थी। इंद्र ने एक बार प्रहलाद से पूछा कि राजन, पिता आपके मारे गए, आपने पिता के द्वारा भी बहुत कष्ट उठाए, बांधे गए, एक तरीके से कहें प्राण लेने की कोशिश सदैव की गई, और बाद में राज्य भी छूट गया। फिर भी आपके ऊपर मुझे कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। आप कभी हमें शोक में डूबे नहीं दिखाई पड़े। इतने संकट आए,
तो आपकी ऐसी स्थिति कैसे बन गई? बड़े धैर्यवान हैं आप। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इंद्र, जो मनुष्य, यहां तो शब्द प्रयोग किए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसे शोक होता है, उसी को मोह होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का स्वरूप आप इस तरीके से समझें, किसी कार्य में लगना प्रवृत्ति और उससे मुंह मोड़ लेना या उसे पूर्ण करके हट जाना वो निवृत्ति। क्यों प्रवृत्ति होती है, क्यों निवृत्ति होती है? प्रहलाद जी का कहने का तात्पर्य ये है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने हाथ में नहीं है। प्रहलाद जी ने बताया ये सब चीजें जो हैं स्वभावात् संप्रवर्तन्ते। तो पिछले ऋषियों वाले भी घूम के यहीं इधर आ रहे हैं, जिसने कहा तो स्वभाव से होता है। प्रहलाद जी वही कहते हैं कि ये सब स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं, चाहे भाव या अभाव, कोई वस्तु प्राप्त हो जाए या चली जाए, ये आना जाना ये स्वाभाविक कर्म है, ये चलता रहता है। और अभाव अगर है किसी वस्तु का तो पुरुष लाख प्रयत्न कर ले, व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले, वो प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में भगवान ने कहा है कि सत्य का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है, वही बात है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वो कितना भी प्रयत्न कर ले उसको प्राप्त नहीं हो सकता। अब यहां पर यदि प्राप्त हो जाता है तो वो सोचता है मैंने कर दिया, यही मूर्खता है। जब स्वभाव से होता है तो वो तो होगा, अगर प्रारब्धवश मिल रहा है तो होगा। और यहां कहते हैं कुछ लोग कि पुरुषार्थ करने से प्राप्त होता है, तो वही बता रहे कि जो प्राप्त नहीं, अभाव है, कितना भी पुरुषार्थ करो आप नहीं प्राप्त होता है। तो कैसे कहें कि ये करता है? ये जीव करता है कैसे कहें, या पुरुष कहने चाहिए आत्मा ये करता है कैसे कहें? यदि स्यात् पुरुषः कर्ता शक्रात्म श्रेयसे ध्रुवम, अगर ये स्वयं में करता होता तो कौन आदमी दुख चाहता है बताएं आप? वो जो भी करता वो अपने सुख के लिए करता, और वैसा ही होना चाहिए था। सुख के लिए करता तो उसके कार्य सिद्ध होने चाहिए थे, सुख ही प्राप्त होता उसको। पराभव क्यों प्राप्त होता है, दुख क्यों प्राप्त होता है? जो प्रयत्न इष्ट के लिए करता है, लाभ के लिए करता है, उसे अनिष्ट और हानि क्यों प्राप्त होती है? संसार में देखा होगा, रूपवान मनुष्य कितने भी हों और उन्हें कुरूप और इस तरीके से उनके सामने हाथ फैलाते देखा है। कमी होती, धन नहीं है, रूप है। तो प्रहलाद जी कहते हैं स्वभावादेव तत्सर्वम इति में निश्चिता मति। मेरी जो निश्चित मति है वो यही है कि ये सब स्वभाव से होता है, इसमें अहंकार करना छोड़ दो।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये जानता हूं, इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूं। तो इंद्र ने पूछा कि आप हमें भी उपाय बताएं, ऐसी बुद्धि मेरी भी हो जाए। तो प्रहलाद कहते हैं कि इंद्र आर्जवेन प्रमादेन प्रसादेन आत्मवत्तया, ये 4 गुण बताए। 5, आर्जवेन, रिजुता होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। अप्रमादेन, असावधानी नहीं होनी चाहिए, सदैव सावधान रहो। प्रसादेन, बुद्धि की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। आत्मवत्तया, आत्मवान रहो, चित्त स्थिर रहे। और वृद्ध शुश्रूषया शक्र, सबसे बड़ी बात, अपने से बड़े बूढ़ों की, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध सबकी सेवा शुश्रूषा करना। जो करता है उसको ही इस पद की प्राप्ति होती है, मेरी जैसी स्थिति प्राप्त होती है। वृद्धों के तो नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, चारों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जब रहेगा तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से आ जाएगा और फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। तो वही उन्होंने बताया भीष्म जी ने युधिष्ठिर को। अगला प्रश्न है कि महाराज राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए जब राजा, यानी उसकी राज्य चली जाए, वैभव चला जाए, तो वो किस तरीके से रहे, कैसी बुद्धि रखे, बुद्धि शुद्ध उसकी कैसे रहे। तो भीष्म जी कहते हैं कि इस विषय में भी एक संवाद सुनो। इंद्र और बलि का संवाद। राजा बलि प्रतिद्वंद्वी है इंद्र का। एक बार इंद्र ने, जब इंद्रासन पर थे बलि, राज्य भ्रष्ट कर दिया गया था, भगवान ने दान लेकर के उससे कह दिया था तुम सुतरलोक को चले जाओ। तो वो घूमता रहता था, वो अपने विभिन्न स्वरूपों में रहता था, किसी को कष्ट न देना, कुछ नहीं। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज बलि कहाँ है, बहुत दिनों से कोई पता ही नहीं लग रहा। और राजनीति तो ये कहती है कि शत्रु का पता रखना चाहिए, कहाँ है, किस समय। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा। एक समय वो था जब उसने हमारे सिंहासन पर अधिकार किया था। संपूर्ण देवताओं का कार्य वो स्वयं अकेले करता था। सूर्य के समान प्रकाश देना भी वो स्वयं करता था, वरुण यम अग्नि सबके कार्य वो स्वयं करता था, इतना प्रभावशाली था। आजकल कहां है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र वैसे तो ये गलत है, तुमने मुझसे पूछा है और मैं अब उस स्थिति में फंस गया हूं कि अब मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता। तुमने पूछ ही दिया है, पहली बात तो तुम्हें पूछना चाहिए, और पूछना था तो मुझसे नहीं पूछना था, किसी से पूछते, कहीं पता लगाते। तुमने मुझसे पूछ दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं असत्य नहीं बोल सकता, इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बलि जहां कहीं भी होगा, थोड़ा सा उन्होंने इशारा कर दिया कि पशु योनि में है। उष्ट्रेषु वा यदि वा गोषु खरेष्वेषु वा पुनः, ऊंटों में, गायों में, गधों में खर, अश्वेषु घोड़ों में,
ऐसे स्थानों पर मिलेगा, और जहां पर वरिष्ठो भविता जंतु, जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़े वही बलि है। और एक इंद्र, एक बात याद रखना, तो पूछ रहे हो, तुम्हारे पूछने पर मैंने असत्य नहीं बोला, पर एक बात ये मेरा आदेश है कि मारना नहीं उसको, वो मारने योग्य नहीं है, किसी अस्त्र का प्रयोग उस पर मत करना। भगवान ने इशारे से बता दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि पता है उनको कि भगवान वामन के द्वारा संरक्षित है। तो वो ढूंढते हुए ऐसी जगह पर पहुंच गए, एक जगह अकेला वो बलि गधे के रूप में खंडहरों में बैठा अपना घास फूस खा रहा था। वहां जाकर के इंद्र ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें की। गर्व था, चूंकि अब तो इंद्र हो गया ना, अब वो गधे की उसमें है, तो हंसी उड़ाना का कि देखी अपनी दशा कैसी हो गई, न तुम्हारे पास राज्य लक्ष्मी है, राज्य है, न वैभव है, और शरीर भी तुम्हारा ही हो गया। हम सब देवताओं सहित सब लोग जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो तुम्हारी दशा आज ये हो गई है। मैं चाहूं तो तुम्हें समाप्त कर सकता हूं। बलि हंसता है, कहता है कि इंद्र, अहो ही तब बालिश्यम इह देवगणाधिपो अयुक्तम देवराजस्य तव कष्टमिदं वचः। एक नृत्य का श्लोक याद आ रहा है। ध्यान से उतर रहा है, भाव बताते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से हो जाती है, किस प्रकार का व्यक्ति है। वहां तो आया है जाति कुल प्रमाणम, जाति और कुल का सबका प्रमाण वो अपनी वाणी से ही दे देता है। बोलना प्रारंभ किया कि आप समझ लीजिए किस स्तर का व्यक्तित्व है। तो बलि कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारी वाणी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। देवराज के पद पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोलता। पहले अपने स्तर सही करो। तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई है, और ये भी पूछा कि तुम्हारे वो हार और वो सब कहां गए। बलि कहता है वो सब समय की चीजें हैं, आज समय नहीं है उनका, इसलिए नहीं है मेरे पास, सब सुरक्षित रखी हैं। इंद्र तुम चिंता मत करो, जब मेरा समय आएगा वो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, गया कुछ नहीं है, बस समय है। आज तुम सामर्थ्यशाली हो, मेरी समृद्धि चली गई, इसीलिए तुम सामने खड़े होकर के ये अपना गुणगान कर रहे हो कि हम ऐसे हैं। पर याद रखना, जैसी स्थिति मेरी है ये तुम्हारी भी हो सकती है। स्थिति संसार में कभी एक जैसी नहीं रहती किसी की। बलि कहते हैं कि अनित्यम उपलक्ष्य काल पर्याय धर्मता, ये समय का फेर है। काल पर्याय, काल जब विपरीत होता है तब ये उलट फेर होते हैं, और ये सब मैं जानता हूं।
तस्मात् चक्र न शोचामि सर्वम हे वेद मंत्रवत। मैं इस सब कुछ जानता हूं, आदि अंत सब इनका मुझे पता है। ये काल का किया हुआ है, कोई इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और जो ये सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूं, नहीं जनाब, उसकी मृत्यु आ ही गई है, काल उसको मार चुका है। उस मरे हुए को अगला मारता है और अभिमान करता है मैंने मारा, और जब मैंने लगा देता है तो फल भोगने के लिए लिख जाता है वो। अन्यथा जो मारा गया है उसको तो मरना ही था। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं तो काली हूं और लोक क्षय के लिए आया हूं संपूर्ण। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनुकेषु योधा। ये जितने योद्धा 18 कर अक्षौणी दिखाई पड़ रहे हैं, ये काई सब मर चुके हैं। मया निहितम सर्वम सर्वे, मेरे द्वारा सब मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तुम केवल निमित्त बनो सव्यसाची। अर्जुन तुम निमित्त बनो, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। वो बल यहां कहता है कोई किसी को नहीं मार सकता, मारती तो मौत ही है, लेकिन वो अपना अभिमान बढ़ा लेता है। और मरने वाला सोचता है कि हाय इसने मुझको मारा। इन दोनों की स्थिति बिगड़ जाती है। वास्तविकता यह है कि न कोई किसी को मारता है न कोई मरता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये काल के प्रभाव से हो रहा है। ना हम तदनु शोचामि नात्मभ्रंशम सची सचीपते। बलि कहते हैं इसीलिए मैं शोक नहीं करता, मैं रोता जोता नहीं हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, मेरी बुद्धि अभी भी जागृत है। एवं मैं निश्चिता बुद्धि, इस प्रकार से मेरी बुद्धि निश्चित है, मैं जानता हूं। शास्तु तिष्ठाम्य हम बसे, और ये भी मैं जानता हूं कि मैं स्ववश में नहीं हूं। परमात्मा सबका शास्ता है, मेरे ऊपर भी कोई है, ये कहता है बलि। मैंने अपने को सर्वे सर्वा कभी नहीं माना। तुम मानते होगे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, पर मैं मानता हूं कि हमसे भी बढ़ के कोई है, कोई शास्ता है, मेरा शासन करने वाला है। ये सदैव याद रखता है जो व्यक्ति, उससे कभी कुत्सित कार्य गर्जित कार्य होते नहीं है। ये बलि ने समझाया और कहा कि मैं एवं शक्र पुनः कार्षी। आगे से याद रखना है इंद्र, ऐसा साहस मत करना। शांतो भवितुम अर्हसि, तुम उस स्थिति में हो, तुम्हें शांत होना चाहिए। समय ने तुम्हें वो अधिकार दिया है। त्वामप्येवं विधम ज्ञात्वा क्षिप्रमण्यम गमिष्यसि। और ये जो तुम्हें राजलक्ष्मी मिली है, जैसे मुझे छोड़ के चली गई वैसे तुम्हें भी किसी दिन छोड़ के चली जाएगी। ये कहीं ठहरती नहीं है, ये याद रखना। इस प्रकार से यहां पर बलि ने समझाया इंद्र को। एवं मुक्तस्य दैत्येन्द्रो बलिरिंद्रेण भारत जगाम दक्षिणाम आशाम उदीचीम तो पुरंदरा। इस प्रकार से बलि इंद्र को समझा करके भीष्म जी कहते हैं कि वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया और इंद्र अपनी उत्तर दिशा की ओर चले गए। इसी संबंध में ऐसा ही उदाहरण एक राक्षस राज नमुची हुआ है, जिसको भी इंद्र ने ही मारा था। उसके लिए वरदान ये था कि वो किसी सूखे या गीले अस्त्र से नहीं मरेगा।
तो उसको मारने के लिए इंद्र ने छल किया था। समुद्र फेन वज्र में लगा करके, फेन जो होता है जल का फेन, बुलबुले, और समुद्र की तो और होती है, वो न सूखे में होती है न गीले में होती है। ये छल करके उसको मारा था। ये भी एक बार अपने पद से च्युत हो गया था नमुच, तो उस वहां भी उसके पास भी ये पहुंच गया इंद्र, और उसका इसी प्रकार से इसने किया कि देखो तुम्हारी क्या दशा हुई। तो उसने भी यही कहा है नमुच ने कि इंद्र लब्धव्यानेव लभते, व्यक्ति को प्रारब्ध से जो निश्चित होता है वो मिलता है। ठीक है, इसने प्रारब्ध की प्रमुखता, उन्होंने काल की प्रमुखता बताई थी, इसने प्रारब्ध की बताई है। गंतव्यानेव गच्छति, और उसको पाने के लिए उसको जहां जाना होता है वो वहां जाता है। प्राप्तव्यानेव चाप्नोति, और उसे जो प्राप्त करना होता है वो प्राप्त करता ही है। दुखानि च सुखानि च, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इसको आप कह लें कि तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि परो, ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता, प्रारब्ध के अनुसार उसको वहीं जाना पड़ता है। जो मिलना होता है वही मिलता है, और मिलता नहीं है। ऐसे ही अपने नीति शतक में संभवता भर्तृहरि जी ने लिखा है एक जगह, खल्वाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो, जब एक खल्वाट यानी गंजा मनुष्य जिसके बाल नहीं होते हैं, सूर्य की गर्मी से तप रहा था बहुत तेज, कोई राहत नहीं उसको मिल रही, जो भाग करके एक वृक्ष के नीचे शरण लेता है, और वो वृक्ष दैवयोग से ताल का है, नारियल का, वहां वो शरण लेता है, और वहां भी उसका जो प्रारब्ध है वो इस तरीके से उपस्थित होता है कि ऊपर से वो नारियल का फल गिरता है उसके सिर पर, और वो वहीं मर जाता है। तो कहां मृत्यु लिखी है वहां ही पहुंचता है। कैसे? वो निमित्त बना है, निश्चित है कैसे मरेगा। तो कहा ये प्रारब्ध के अधीन है, तुम्हारे इंद्र अधीन नहीं है कुछ भी। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के इंद्र को ये बतलाया कि ये सब काल के अधीन है और प्रारब्ध के अधीन है। इंद्र तुम फूलो नहीं, ये तुम्हें जो प्राप्त हो गया है ये तुम्हारे पास से भी जाएगा। मुंचे क्षाम काम भोगेशु, ये कामनाओं के भोग की इच्छा छोड़ दो। मुंचे मम श्री भवम मदम, और ये वैभव से, श्री से, लक्ष्मी से जो तुम्हें मद हो गया है ये भी छोड़ो। एवं स्वराज्य नाशे त्वम शोकम संप्र सहिष्यसि, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नाश तो राज्य का होना ही होना है, और फिर तुम्हें वो शोक भी सहने को तैयार रहना पड़ेगा। जितने फूल के नहीं समा रहे हो ऐसे ही वो शोक भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जो इस प्रकार से ज्ञान नहीं रखता है उसे कष्ट उठाना ही पड़ता है। भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से नमुच ने, बलि ने, प्रहलाद ने जो बातें बतलाई हैं ये सब नीतिगत बातें हैं। यही
प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए इनका, और इससे ही कल्याण होता है। इससे अलग और कोई मार्ग नहीं है। और संसार में कुल मिलाकर के बात जो तीनों ने बतलाई है, यही आगे के अध्यायों में इंद्र और लक्ष्मी के संवाद में भी आया है। समय हो रहा है इसलिए अब थोड़ा सा संक्षिप्त होता है। और यही बात तो जैगी शव्य महर्षि ने असित और देवल ऋषियों को समझाया है कि महाराज संसार में बुद्धि स्थित रखो, स्थिर रखो और समत्व बुद्धि रखो, द्वंद्वों के वश में मत हो। सुख पाकर फूले नहीं समाते, और जो दुख में रोते हैं ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है। मिश्रा जी का भी स्वागत है, कुलकांत जी का। प्रसंग समेट रहा हूं, तो वहां पर उन्होंने समत्व बुद्धि का उपदेश दिया है। ये धर्मम चानुरुध्यन्ते धर्मज्ञा द्विज सत्तम, ये हेतो विच्युता मार्गात् ते हृष्यन्त्युद्विजन्ति चौ। कहते हैं कि जगी सभ्य जी महर्षि असित और देवल से कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलते हैं वही धर्मज्ञ है। और वेदा प्रणहितो धर्म, धर्म क्या है? जो वेद मार्ग बताता है, वो धर्मज्ञ हैं। और जो इससे भ्रष्ट हो जाते हैं, न वेद बाह्यो धर्मा, चाणक्य जी भी कहते हैं। इस मार्ग के जो विपरीत होता है वो सब अधर्म है। तो जो इस मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें द्वंद्व सताते हैं। हर्ष भी हो सकता है, उत्तेजना भी हो सकती है, हृष्यन्त उद्विजन्त, उद्वेग भी हो सकता है, प्रसन्नता भी हो सकती है। तो महर्षि जगीशव्य जी कहते हैं कि मैंने भी इसी धर्म का पालन किया है, और उसी का तुम पालन करो, इसी से कल्याण होगा। क्योंकि इस मार्ग का परित्याग करके कहीं कभी कोई सिद्धि पा नहीं सकता। सर्वतस्य समाहृत्य क्रतून् सर्वान् जितेन्द्रियः न प्राप्नोति ब्रह्मणा स्थानम यत्परम प्रकृतेर्भुवम्। कहा इस मार्ग पर चल करके संपूर्ण जो सकाम कर्म हैं उनको व्यक्ति जब छोड़ देता है, निष्काम कर्म की तरफ चल करके संपूर्ण इंद्रियों को वश में करता है, तब उस पद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर और कोई मार्ग नहीं है। भीष्म जी भी यही बतला रहे हैं। इस प्रकार से मैं यहां पूर्ण करता हूं। 229वें अध्याय पर प्रसंग आज का पूर्ण करता हूं। शेष 223वें अध्याय से कल आपके आगे बात होगी। भगवान श्री कृष्ण लोकप्रिय कैसे हुए, इस पर आगे विचार होगा। तो वाणी को विराम यहीं देते हुए बोलिए भीष्म पितामह की जय और महाराज व्यास जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।